जय हिंद साथियों, मैं रवि आप सब लोगों का इस शॉर्ट वीडियो में स्वागत करता हूं। यहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपकी अग्निवीर जो होते हैं, चाहे वो हम बात करें अग्निवीर आर्मी वाली कैटेगरी की या अग्निवीर जो है वो नेवी वाली कैटेगरी की, उसके अंदर जो है कि सर हमारी कितनी सैलरी होती है, हमें क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं और हमारा जो प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है या किस तरह का प्रमोशन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। ये सारी की सारी चीजें जो है मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अग्निवीर आप सब लोगों को पता होगा कि एक ऑब्वियसली एक स्कीम हो जाएगी जिसके अंदर जो है वो बेसिकली आपके 25% लोगों को जो है वो आगे 4 साल के बाद में जो है सेना के अंदर बढ़ाया जाता है। बाकी 75% लोगों को जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो 4 साल के बाद में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। अब यहां पर बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि जी बताइए कितनी हमारी सैलरी होती है, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहां पर इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन जो मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूं, चाहे वो मैं अग्निवीर जब वर्ड बोल रहा हूं तो आप बाय डिफॉल्ट देख लेना बेटा, मैं एयरफोर्स और नेवी दोनों का सेम ही होता है क्योंकि सबका जो है वो पे स्ट्रक्चर सेम ही होता है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि जी पे अलाउंसेस की और जो और बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात करें तो याद रखना जी, आपकी जो पहले साल की जो सैलरी है आपको जो है ना, वो पहले साल की जो सैलरी वो आपको 30,000 रुपए जो है वो पर मंथ है। अब इस 30,000 में से जो है कुछ आपकी जो है वो पैसे डिडक्ट होते हैं। इन हैंड कितना आता है वो सारी की सारी चीजें भी ठीक है। तो आपकी मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी, तो 30,000 ये मान लिया हमने। ठीक है, इसके बाद आपको बोले कि जी ड्रेस ट्रेवल अलाउंसेज वगैरह, जैसे मान लो कि आपकी पोस्टिंग मान लो विशाखापट्टनम में है, तो विशाखापट्टनम से आपका घर जो है वो हरियाणा में है या पंजाब में है, तो उसके लिए क्या ट्रेवल बेनिफिट वगैरह, जो ड्रेस जो आपको मिलती है वो सारी की सारी चीजें जो है वो ऑब्वियसली आपको सेना प्रदान करेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है, बिल्कुल होता है। लाइफ इंश्योरेंस कवर कितने 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है। डेथ कंपेंसेशन 44 लाख रुपए है। और इसमें देखो हर एक स्टेट के अंदर जो है, अभी हाल ही में एक 3 या 4 दिन पहले जो है वो हरियाणा सरकार ने बोला कि जी हम 1 करोड़ अगर बात करें तो वो कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे अग्निवीर के रिगार्डिंग में। ठीक है ना, तो हर एक स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसी आपको और इसमें एडिशनल बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा ना हो, बट ऑब्वियसली ये हमारी ड्यूटी है और हमारी जॉब ही ऐसी है कि हम जो है वो मार्टियर या जो शहीद जो हम कहते हैं, अगर हम वहां तक, वो कहते हैं सर्वोच्च बलिदान जिसको देश के लिए बोला जाता है, तो वहां पर ये सारी की सारी चीजें ठीक है ना। मेडिकल और सीएसडी फैसिलिटी, मेडिकल जो है ऑब्वियसली हर एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा। कैंटीन वेंटीन जिसको बिल्कुल सीएसडी को बोलते हैं, बिल्कुल देसी भाषा के अंदर जी कैंटीन वेंटीन की सुविधा मिलेगी। तो यहां पर बोल रखा है कि जी जो एंगेजमेंट पीरियड है ना, तब तक जो है वो आपको वहां पर ये चीजें देखने को मिलेंगी। इनरोलमेंट एज ए सेलर जो है, क्योंकि हम नेवी की बात कर रहे हैं, तो यहां से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी और आपको 4 साल तक जो है वो बेसिकली आपकी सर्विस रहने वाली है। जी पेंशन रेगुलेशन ग्रेचुइटी, तो कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी। ठीक है ना, मतलब अगर आप 4 साल के बाद आप 75% वाले कैटेगरी के अंदर आप आते हैं तो वो आपको कोई भी ग्रेचुइटी पेंशन वगैरह आपको नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप 25% जो परमानेंट वाली बेसिकली अगर बात करें 25% जो देखो 25% वैसे बोल देते हैं, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं। सेना जो है वो लगभग लगभग 30 35 40 कभी कभी 50% तक जो है वो अग्निवीरों को जो है वो रिकमेंड कर कि जी हम 50% तक जो है वो हम अग्निवीरों को ले लेंगे। ठीक है, तो 25% अभी ये क्योंकि बैच अभी 4 देखो पूरा हुआ नहीं ना, और जो बैच पूरा अगर हो भी गया तो सेना को और आज की डेट में जैसे हालात हैं तो आपको ये मान के चलना है कि जो 25% बोला गया है जी, वो आपका 30 40 50% जो है, मतलब आधे लोगों को जो है वो रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आप उस 25% में आते हैं तो सिंपल सी बात है, आपको सारे के सारे जो अलाउंसेस बेसिकली अगर बात करें तो पेंशन और सारी की सारी जो जो परमानेंट जो एक बेसिकली सोल्जर को मिलती है वो सारी की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, क्या भैया जी हमें छुट्टियां वुट्टियां मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगी भाई साहब। आपको साल के अंदर जो है वो 30 दिन की जो है वो आपको छुट्टियां यहां पर देखने को मिल जाएंगी। अब देखो 4 साल की नौकरी है, 4 साल की अगर बात करें तो आपको जो है वो ड्यूटी पर आपको रखा जाएगा। उसके बाद अगर आप उसमें एलिजिबल होते हो तो देन फिर वो आपको आगे बढ़ाएगा। देखो पहले साल सैलरी कितनी रहेगी जी, हर महीने जो सैलरी रहेगी वो आपकी रहेगी जो है वो 30,000 रहेगी। ठीक है, 30,000 में से इन हैंड कितना है बेटा, इन हैंड जो आपको 21,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है ना, 9,000 जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो आपका जो अग्निवीर का जो फंड है उसके अंदर चला जाएगा। 30% जो है
और उसमें से आपको हमेशा बोला गया है सरकार ने कि जितना जो अग्निवीर के फंड में जाता है धनराशि जो जाएगी उतनी ही सरकार जो है वो आपको ऐड करेगी। तो 9,000 आपकी इसमें हो रहे तो 9,000 सरकार भी ऐड करने वाली है, आपको याद रखना, ठीक है। देन फिर अगले साल जब दूसरे साल में जब जाओगे तो 3,000 रुपए जो है वो आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो 33,000 हो जाएगी। अगले साल फिर आपकी कितनी हो जाएगी, 36,500 हो जाएगी। और जो चौथे साल में अगर बात करें तो आपकी सैलरी जो है टोटल सैलरी पर मंथ कितनी हो जाएगी बेटा, 40,000 हो जाएगी। यहां पर जो है आपको याद रखना इन हैंड जो है आपको 28,000 के आसपास आपको मिल जाएगी। और ये काफी होती है जब अगर हम 12th लेवल के ऊपर बात करते हैं कि जब हम 10वीं पास या 12वीं पास करके जब हम जाते हैं तो उस लेवल के ऊपर जो है 28,000, क्योंकि इतने खर्चे वर्चे कुछ नहीं होते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई से शादी वादी कर दी लपेट ले देगा, आधा खर्चा कोई और उठाएगा, कोई और कहीं और जा रहा है, तो ये सारी चीजें तो नहीं होने वाली। तो सिंपल सी बात ये है कि एक पर्सन के लिए जो है वो इतना काफी होता है। और बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे 4 साल के बाद में जब आप देखोगे तो इस सेवा निधि एक बेसिकली जो है वो सरकार बोलती है जिसको जो टैक्स फ्री भी होती है, याद रखना जरा। अगर आप 4 साल के बाद अगर आप निकलते हो तो आपके पास लमसम जो है वो बेसिकली अगर बात के तो 11 लाख तो ये हो ही गया, ठीक है ना। प्लस में अगर बात के तो और भी आपकी जो है वो थोड़े बहुत बेनिफिट के साथ मिलाकर जो है वो आप 11 साढ़े 11 लाख के रुपए के आसपास जो है इतना जो है आपका सारा का सारा एक अमाउंट सेविंग अमाउंट है, ये याद रखना जरा। ये तो अब इसमें से आपने बचाया वो तो अलग चीज हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका बचता जा रहा है वो जिसमें आपका ये जो है वो आर्मी की साइड से जो है वो अग्निवीर कॉर्प्स फंड जो है और प्लस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, ये सेम चीज ये नेवी के साथ साथ सेम चीज ये आपकी याद रखना आर्मी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। देयर शैल बी नो इंटाइटलमेंट टू ग्रेचुइटी एंड पेंशन बेनिफिट। मैंने आपको बता दिया ग्रेचुइटी और पेंशन बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आप 4 साल के बाद जो है वो 75% वालों में आ रहे हो। सेम चीजें आर्मी के लिए है, याद रखना जरा, ठीक है ना। मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही सेम चीजें जो है वो अग्निवीर आर्मी के लिए हैं, उनकी भी सैलरी वैलरी सारी की सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती है। जो सेवा निधि पैकेज जो मैं आपको इसकी रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं। अब बात आती है कि जी अगर हमें बेनिफिट देखने हैं कि कौन कौन से बेनिफिट हमें देखने को मिले। देखो सेवा निधि पैकेज जो मैंने आपको बता दिया 11.71 लाख जो है वो आपका हो जाएगा कुल मिलाकर लमसम, ठीक है ना। इसके अलावा रेगुलर कार्डर जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है कि भाई अगर आप 25% में आते हो देन फिर आपको जो है वो प्रमोशन वर्मोशन वो सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। लाइफ इंश्योरेंस कवर है आपका 48 लाख का, ये हमने डिस्कस कर लिया। ग्रेचुइटी एक्स्ट्रा एक्स ग्रेटिया या कह सकते हैं बेसिकली सर्विस रिलेटेड डेट जो है, जो शहीद वाली जो हमने बात की थी वहां पर 44। डिसेबिलिटी कंपेंसेशन कभी कभी होता है कि जी हम ड्यूटी के ऊपर है तो हमारे साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसमें जो डिसेबिलिटी है उसके ऊपर वो सारी की सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। 30 दिन की जो है ये सारी की सारी चीजें अभी मैंने आपको डिस्कस की है वो टेबल फॉर्मेट में। अच्छा इसके अलावा बात आती है कि जी चलो ठीक है 75% में आ गए तो हम जी 11.7 लाख रुपए का जो लमसम अमाउंट है और वो सारी के सारी बेनिफिट हमें मिल गया। क्या होगा अगर हम 25% में रहते हैं? तो सर तो सिंपल सी बात है, अगर आप परमानेंट सोल्जर आप बनते हैं, आर्मी आपको आगे बढ़ाती है तो वो आपको जो है ये आपकी जो है वो नॉन कमीशन पोस्ट है बेटा। कमीशन पोस्ट जैसे कि आप एनडीए सीडीएस के थ्रू आप जब जाते हो, कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल, ये सारी की सारी चीजें जो है आपका प्रमोशन होते होते वहां तक आप पहुंचते हो, वो सारी कमीशन की पोस्ट है, कमीशन के थ्रू आपका होता है। ये आपकी नॉन कमीशन में। अब नॉन कमीशन में जो है वो बेसिकली आपके प्रमोशन के चांस कैसे होते हैं, जैसे कि सबसे लास्ट में अगर बात करें, अगर इसको मैं टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं सबसे पहले, तो यहां पर आपको देखना है कि जी अगर इंडियन आर्मी रैंक की बारे बात करूं तो मेरी जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो सिपाही से जो है वो बेसिकली आपकी शुरुआत होगी। सिपाही से फिर आप लास्ट नायक बनेंगे, नायक बनेंगे, हवलदार बनेंगे, हवलदार से आगे फिर अगर बात करें तो आपका नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर। तो आपकी जो नॉन कमीशन में सबसे टॉप पोस्ट जो है वो बेसिकली आपका जो है आप सूबेदार मेजर से जो है आप रिटायर हो सकते हैं। सेम अगर आप नेवी में जाते हैं तो आपकी जो शुरुआत होती है वो सीमैन से होती है, देन उसके बाद आप लीडिंग सीमैन, फिर अगर बात करें तो आपका एबल सीमैन, फिर पैटी ऑफिसर। पैटी ऑफिसर ही आपका चीफ पैटी ऑफिसर बनता है जिसको फिर हम सेकंड और फर्स्ट चीफ पैटी ऑफिसर बोलते हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बताइए कि नॉन कमीशन में सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो है वो हम कौन सी ले सकते हैं नेवी के अंदर। तो याद रखना मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर 1 लेवल तक हम यहां तक पहुंच सकते हैं। एयरफोर्स की रैंक के बारे में बात करेंगे तो स्टार्टिंग आपकी एयरक्राफ्ट मैन से होती है, देन उसके बाद में आपका लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, आपका कॉर्पोरल, सार्जेंट, जूनियर वारंट, वारंट ऑफिसर और वारंट ऑफिसर जो 1 कह सकते हैं बेसिकली, वहां तो जो है आपका ये जो है आपका हाईएस्ट होता है। तो ये आपका हो जाएगा
उन लोगों के लिए जो 25% वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो होपफुली आपको इस वीडियो में सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि सर आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। ठीक है, तो पहले आपकी स्टार्टिंग जो हो जाएगी पहले साल में वो 30,000, चौथे साल तक जाते जाते 40,000 हो जाएगी, जिसमें से आपका जो है कुछ परसेंटेज जो है वो बेसिकली जो कॉप्स फंड है उसमें काटा जाएगा, और कुछ अमाउंट, या कुछ अमाउंट नहीं सॉरी, उतना ही सेम अमाउंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से आपको एडिशनल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 75% में आप आते हो तो आपको एक सेवा से निधि पैकेज के साथ में जो है वो आपको रिटायर कर दिया जाएगा, आपको कोई पेंशन बेनिफिट वगैरह ये सारी की सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप 25% में आते हो, आप फिर जो है आपको ये सारे के सारे प्रमोशन और इस हिसाब से आपको जो है वो पेंशन वगैरह जितनी भी सारी चीजें हैं वो आपको बेनिफिट वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप सब लोगों ने जो है वो इस चीज को समझ लिया होगा, और अब थोड़ा सा दिल में जो है थोड़ा सा और जुनून भर गया होगा कि चलो जी अग्निवीर जो है वो एग्जाम की तैयारी करते हैं। ऑब्वियसली पीडब्ल्यू के साथ आप जुड़ सकते हैं, आपको वाईटी के ऊपर पीडब्ल्यू के बैचेज आपको देखने को मिल जाएंगे पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर। ठीक है ना, तो वहां आप सब लोग जो है आइए, हम सब लोग आप सब लोगों का कह सकते हैं कि वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा अपना ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर, जय हिंद साथियों।